देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे फ्रीबीज के बारे में कि जो फ्री में जो है जन कल्याण के नाम पे जो योजनाएं तरह तरह की सरकारें चला रही हैं वो कितनी सही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर जो है इस समय चर्चा चल रही है और जो है पार्टियों की तरफ से ये तर्क दिए जा रहे हैं कि ये जो है ये हम जन कल्याण के लिए करते हैं, लोगों के भले के लिए करते हैं। पर क्या इससे वाकई जनता का भला हो रहा है या सिर्फ उनका भला हो रहा है, वो देखने वाली बात है। तो कोई भी फ्री की स्कीम हो उसमें दो बातें ज़रूर होनी चाहिए। कोई भी जन कल्याण वाली स्कीम हो, एक तो ये है कि वो लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाली हो, ग्रोथ बढ़ाने वाली हो, साथ में वो जो है संसाधनों पर जो है बोझ डालने वाली ना हो। तो ये दो बात जो है होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी कोई भी स्कीम जो कि जनता को जो है निकम्मा बनाती है, उसकी कार्य क्षमता को कम करती है, वो सारी स्कीम जो है वो खराब फ्रीबीज की कैटेगरी में आप कह सकते हैं। तो ज़रा हम कुछ योजनाओं का एनालिसिस करें तो मध्य प्रदेश में एक योजना शुरू की गई थी, नाम था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। और ये योजना जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। उसके बाद जो है कई और राज्यों ने जो है अपने यहाँ इसको लागू कर दिया। तो इस योजना में जो है मुख्यमंत्री जो है वो शादियां करवाते हैं लोगों की, और इन शादियों के थ्रू जो है वो जन कल्याण करने का दावा करते हैं। अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अगर मुख्यमंत्री शादी ना करवाएं तो क्या शादी नहीं हो सकती? शादी मंदिरों में भी लोग जाके सस्ते में कर सकते हैं। शादी जो है कोर्ट में भी जाके जो है बड़े सस्ते में कर की जा सकती है। तो मुख्यमंत्री अगर शादी ना करवाए तो क्या शादी नहीं होंगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये स्कीम जो है अपने आप में भी एक स्कैम बन गई है, क्योंकि कई ऐसे केस आ रहे हैं कि लोग जो है बार बार शादी करने आ रहे हैं पैसे के लालच में। तो इस सीएम कन्यादान योजना में 55,000 रुपये जो है वो दिए जाते हैं, और इसके लालच में जो है कई लोग जो है बार बार शादी करने आ रहे हैं ताकि बार बार पैसा मिले। ये चीज़ होती रहती है पर फिर भी इस पर कोई अंकुश नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वही दो कसौटियों पे क्या ये खरी उतरती है कि क्या ये जनता की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है, तो जवाब है नहीं। क्या ये रिसोर्सेस पर बोझ डाल रही? तो बिल्कुल बोझ डाल रही है। 55,000 जो जो जा रहे हैं वो टैक्स पेयर का पैसा है, और इसका जो है कोई रिटर्न उस टैक्स पेयर को नहीं मिल रहा है। तो ये स्कीम जो है सही नहीं है। यहाँ शुरू की गई लेकिन कई राज्यों में जो है अब ये चल रही है। एक और स्कीम की बात करें जो कि केजरीवाल जो है हर जगह चला रहे हैं, जहाँ भी वो चुनाव लड़ रहे हैं उसकी बात करते हैं, वो है फ्री बिजली देने की स्कीम। तो फ्री बिजली जो है ये सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे देश में 60% बिजली बनती है कोयले से। तो आप जो है बिजली मुफ्त में बांट रहे हैं, मतलब आप बिजली की खपत बढ़ा रहे हैं, और खपत बढ़ा रहे हैं मतलब आप ज़्यादा कोयला जलवा रहे हैं, यानी आप ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो एक तो इससे जो है पॉल्यूशन और बढ़ता है, दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि ग्राउंड वाटर जो है यूसेज जो है वो बढ़ जाता है। तो किसान जो है वो खेतों में जो है हो सकता है वो आसपास के डैम से या कैनाल के थ्रू जो है उसमें जिसमें पैसा लगता है उसके थ्रू जो है ले, लेकिन फ्री बिजली मिल रही है तो ग्राउंड वाटर जो है वो और ज़्यादा वो खींचने लगता है, और इसके कारण क्या होता है कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे चला जाता है, और जितना ज़्यादा नीचे हमें पानी निकालना पड़ता है उतना ज़्यादा क्या होता है पानी में हार्डनेस बढ़ जाती है, उसके अंदर मिनरल्स जो है वो बढ़ जाते हैं, और मिनरल्स बढ़ जाएंगे, हार्ड वाटर हो जाएगा, तो फिर जो है क्या होगा, हमको आरओ वगैरह पे खर्चा करना पड़ता है, किडनी रिलेटेड बीमारियां जो है वो बढ़ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करती है अल्टीमेटली जो है वो नुकसान ही कर देती है। तो एक तो ये कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ा नहीं रही है, ये घटा रही है, और जनता पे जो है ड्रेन कर रही है। नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा ड्रेन हो रहा है। भारत वैसे ही जो है एक वाटर क्राइसिस वाला ही देश है, यहाँ पानी की कमी रहती है। तो ऐसे देश में जो है इस तरह की फ्री बिजली फ्री पानी वाली योजना जो है कहीं से भी अच्छी नहीं होती है, तो ऐसी स्कीम भी ठीक नहीं है। फिर ऐसे ही स्कीम जो है शुरू की गई है महिलाओं के लिए, जो है फ्री में जो है वो बस यात्रा का जो है उनके लिए कर दिया गया है। तो जब भी ऐसी स्कीम होती है तो एक के लिए फ्री किया तो दूसरे के लिए पैसा बढ़ा दिया, तो ये इस तरह से जो है हमेशा कर दिया जाता है। तो महिलाओं के लिए अगर सस्ता किया गया है या फ्री किया गया है तो दूसरी जगह जो है वो बढ़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि एक तो अननेसेसरी ट्रैवलिंग बढ़ जाती है,
कि क्योंकि पैसा नहीं लग रहा है, चलो घूम के आते हैं, यहाँ से वहाँ हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है बढ़ती है, अननेसेसरी ट्रैवलिंग बढ़ती है। और वर्क बर्डन भी जो है इससे महिलाओं पर बढ़ता है कि क्योंकि पहले जो काम वो नहीं करना होता था उन्हें, लेकिन अब क्योंकि वो फ्री में वहाँ आ सकती हैं, जा सकती हैं, तो कह दिया जाता है कि ये काम अब जो है आप ही कर लो। तो ये सब भी जो है होता है, फेक बिलिंग भी होती है, फिर फ्यूल का वेस्टेज भी होता है। तो हर फ्री की स्कीम में जो है वो भ्रष्टाचार के लिए जो है वो नए रास्ते भी खुल जाते हैं। तो ये सब भी जो है यहाँ पे चलता रहता है। तो आप देखिए कि दिल्ली में जैसे फ्री बस राइड मिल रही है, लेकिन नई बसें जो है वो खरीदी नहीं जा रही हैं कई सालों से, बसों की हालत ख़राब है। ये इसका इसी सब का जो है वो साइड इफ़ेक्ट होता है। तो ओवरऑल इससे भी अल्टीमेटली जनता का बाद में नुकसान ही हो जाता है, शुरू में भले ही कुछ भी लगे। तो एक और योजना की बात करें, शौचालय योजना, जो कि मोदी जी के स्वस्थ भारत अभियान के तहत जो है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है वो लाई गई। अब इस योजना में क्या होता है कि जिस परिवार के पास जो है टॉयलेट नहीं है, वो आवेदन दे सकता है और 12,000 रुपये की सहायता जो है सरकार की तरफ से यहाँ मिलती है। अब क्या ये स्कीम लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है? तो ज़रा सोचिए इस पे। एक तो इसके कारण साफ़ सफाई में जो है वो बढ़ोतरी होती है, साफ़ सफाई अगर ज़्यादा है तो बीमारियां जो है कम होती हैं। और साफ़ सफाई का दूसरा पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है। तो जहाँ भी साफ़ सफाई अच्छी होती है, आसपास के लोग जो है, अगर कोई अच्छे वहाँ पे पर्यटन स्थल हैं तो वहाँ पे लोगों का आना जाना बढ़ता है। आना जाना बढ़ता है तो साइड की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती है। तो ये जो खर्चा हो रहा है इस पे, ये ओवरऑल जो खर्चा हो रहा है उससे ज़्यादा रिटर्न आता है। तो ये क्या है, एक प्रोडक्टिव स्कीम हो जाती है कि लोगों को जो है कुछ मिल रहा है, देश को जो है कुछ मिल रहा है। तो ऐसी स्कीम होनी चाहिए। ये क्या है, प्रोडक्टिव स्कीम है, फ़ायदा देने वाली स्कीम है, नुकसान नहीं होता है ऐसे खर्चे को करने पे। वैसे ही अगर हम उज्ज्वला योजना की बात करें तो ये योजना उतनी ज़्यादा सफल अभी इस समय नहीं है, क्योंकि गैस के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस योजना के तहत जो है गैस कनेक्शन जो है वो मुफ्त दिया जाता है। ध्यान दीजिए, गैस कनेक्शन मुफ्त दिया जाता है, रीफिलिंग मुफ्त नहीं है। तो इसके भी अगर हम कुछ पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे क्या होता है कि महिलाओं की हेल्थ को इम्प्रूव होती है। तो धुएं से जो है आंखों पर बुरा असर होता है, तो धुएं की जगह क्लीन फ्यूल अगर मिल रहा है तो ये उनके लिए अच्छा है। साथ में अगर ये नहीं मिल रहा होता है तो लकड़ियाँ जलाई जा रही होती हैं। लकड़ियाँ, हमारे देश में आबादी बड़ी घनी होती जा रही है, जंगलों की कमी होती जा रही है। तो ये एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो काफ़ी बढ़िया योजना हो जाती है। तो इससे भी जो है ओवरऑल जो है नेट नेट क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो ये भी जो है एक प्रोडक्टिव फ्रीबीज की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। अब एक और बात जो समझने की है कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर अगर खर्चा हो रहा है तो ये हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि ओवरऑल जो है इससे फ़ायदा होता है देश का। क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति ही जो है काम करता है, अच्छा काम करता है, ज़्यादा पैसा कमाता है, टैक्स भी भरता है, कंज्यूम भी करता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। लेकिन वो सही तरीके से होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेंडिंग वाली होनी चाहिए, जो कि हमारे देश में नहीं होती। अब एक एग्जांपल से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो अगर एक स्कीम लेके आई जाए कि 5,000 बच्चों का जो है किसी ज़िले में जो है सरकार जो है उनकी कॉलेज की फ़ीस भरेगी, ऐसी कोई योजना लेके आ जाए सरकार, और ये सिर्फ सेलेक्टिव 5,000 टॉप के जो 5,000 बच्चे हैं उन्हीं के लिए होगी। तो देखिए, इस ऐसी स्कीम अगर आती है तो बच्चों में क्या रहेगा, कंपटीशन रहेगा कि हम जो है उस 5,000 में आए ताकि हमारी फ़ीस जो है वो माफ़ हो जाए, बच जाए। तो वो मेहनत करेंगे, ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और उस लिस्ट में जो है आने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हुआ, एक प्रॉपर तरीका हुआ, बढ़िया तरीका हुआ। अब इसी तरीके की जगह अगर ऐसा कर दिया जाए कि सरकार जो है किसी पर्टिकुलर जाति की फ़ीस जो है, उनके बच्चों की फ़ीस जो है वो कम्प्लीटली माफ़ कर देगी, ऐसा कर दिया जाए इसी की जगह, तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर जाति वाले लोग जो होंगे उनके मन में कंपटीशन की भावना ही ख़त्म हो जाएगी कि हमें तो मिलना ही है सरकार से, हमें उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक पर्टिकुलर जाति के हैं, बस इसी नाम पे हमको मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि लोग जो है मेहनत नहीं करेंगे या कम मेहनत करके जो है आएंगे, इसका लाभ उठाएंगे। तो जो कम मेहनत करके जो आएगा, स्कूल कॉलेज से निकलेगा,
वो उतना ज़्यादा अच्छा जॉब नहीं पाएगा, इतना अच्छा बिजनेस नहीं करेगा, तो बाद में जो है वो आगे आके जो है इतनी इनकम नहीं होगी तो टैक्स भी नहीं भरेगा। तो ओवरऑल ऐसी स्कीम जो है क्या करेगी, वो लॉस ही करेगी देश का। तो वैसे ही कहने को मोहल्ला क्लिनिक वगैरह बहुत एडवर्टाइज किया जाता है, पर इनका काम करने का तरीका ऐसा है कि काम अगर 1 करोड़ का होगा तो उस पर 50 करोड़ का विज्ञापन कर डालेंगे। तो दिल्ली में जब कोरोना फैला तो क्या हाल रहा, डेंगू फैला तो क्या हाल रहा, तो इससे हम समझ सकते हैं कि कैसा चल रहा है ये मोहल्ला क्लिनिक। तो मैं हमेशा से सपोर्ट करता हूँ कि हेल्थ और एजुकेशन पर जो है खर्चा होना चाहिए, पर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए कि सबको लाभ मिले। वो जो है यहाँ हमारे देश में उस तरीके से नहीं होता। तो जन कल्याण के नाम पे अगर कुछ फ्री दिया जा रहा है तो वो फैक्टर ज़रूर होना चाहिए कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाला हो और रिसोर्सेज को जो है वो ड्रेन करने वाला ना हो। तो ये बात अगर देखने को मिलती है तो ऐसी फ्रीबीज जो है उसका मैं समर्थन करता हूँ। बाकी जो भी है वो जो है देश के लिए बुरी, देश के लोगों के लिए बुरी। और शुरू में लोगों को लगता है कि इससे हमारा फ़ायदा हो रहा है, पर फ़ायदा कुछ नहीं होता है। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी अपनी जेब से नहीं देता है, सब आपसे ही लेता है। तो एक जगह गलत जगह आपको दिया जा रहा है तो आपको दूसरी जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये कॉम्प्रोमाइज़ होगा ख़राब बिजली, ख़राब सड़कें, ख़राब स्वास्थ्य और दूसरी अन्य ख़राब चीज़ों के कारण। तो इस पर आप अपने विचार रखिएगा। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।